हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई थ्योरी वाला पोर्शन मैं कवर नहीं करूँगा, मैं मोस्टली जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमको जानना ज़रूरी है। जैसे इंडिया में ये हम इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसकी बात करें तो उसका जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन ये सेम सप्लाई आप वेल्डिंग में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे या तो कोई टच हो जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वोल्टेज रखा जाता है किसी वेल्डिंग मशीन में वो 100 वोल्ट रखा जाता है, क्योंकि 80 वोल्ट तक ये आपका वोल्टेज 80 होगा और उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे 80 वोल्टेज पे यदि आदमी टच करेगा इलेक्ट्रिसिटी को तो उसको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, शॉक नहीं लगेगा उसको। जो टेम्परेचर होता है आर्क वेल्डिंग वो ऑर्डर ऑफ 3600 डिग्री सेल्सियस 3600 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो वोल्टेज होता है वो वेरी करता है 20 वोल्ट टू 40 वोल्ट किसमें और 50 एम्पियर करंट मेटल वर्किंग में। 100,000 एम्पियर ये यूज़ होता है आपका हैवी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में और OCB जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 30 टू 35 वोल्टेज होना चाहिए। अब इसको दिखाते कैसे हैं, क्या रिलेशन होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, हो सकता है आपको पता हो। ओपन सर्किट वोल्टेज जैसे ही आपने मशीन स्टार्ट की और वेल्डिंग जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम जो मशीन वोल्टेज शो करता है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसे ही आप मशीन स्टार्ट कर देते हैं तो मशीन पर लोड आ जाता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। ठीक है, और इनिशियली जब ओपन सर्किट वोल्टेज होगा तो उस टाइम पे आपका करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, और जैसे आपने स्टार्ट किया जब आप आर्क इनिशिएट होती है उस टाइम जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसको स्ट्रेट लाइन रिलेशन से इस तरह दिखाते हैं, ये वोल्टेज का एक्सिस है और ये करंट का एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये OCB है ओपन सर्किट वोल्टेज और जहाँ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये शॉर्ट सर्किट करंट। तो इस तरह के इक्वेशंस आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। जैसे यदि हम इसको एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस माने तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, जिसमें ए क्या है इंटरसेप्ट एट ए एक्स, ठीक है, और बी क्या है इंटरसेप्ट एट ये, तो ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। तो सेम इसी तरह से यदि आप देखें यहाँ पे तो ये आई एक्सिस है और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है शॉर्ट सर्किट करंट, तो आई अपॉन SCC शॉर्ट सर्किट करंट। ऐसे ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस किसका है वोल्टेज का, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है OCB ओपन सर्किट वोल्टेज। ये इक्वल्स इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉर मैक्सिमम पावर जो करंट की रेटिंग होती है वो करंट आपका कितना होना चाहिए, वो करंट की वैल्यू होना चाहिए शॉर्ट सर्किट करंट बाई 2। ठीक है, और ऐसे ही मैक्सिमम पावर के लिए वोल्टेज की जो रेटिंग है वो होना चाहिए ओपन सर्किट वोल्टेज बाई 2 मीन्स हाफ ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। इस तरह से हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो P के इक्वल्स क्या होता है, P इक्वल्स होता है V इंटू आई। बेसिकली यहाँ से ये डिफ्रेंशिएशन करके आपका ये वैल्यूज़ आई हैं, तो V इंटू आई, तो V की जगह हम रख दिया मैक्सिमम वाली कंडीशन OCB अपॉन 2 ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन 2, ऐसी करंट की जगह रख दिया शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन 2, तो ये आपका P। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले द वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ DC जनरेटर फॉर आर्क वेल्डिंग इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन फॉलो कर रहा है इस तरह से। ओके, इज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट। तो यहाँ पे OCB दिया हुआ है ओपन सर्किट वोल्टेज कितना 80 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट SCC ये दिया 300 एम्पियर। अब इसमें दिया जनरेटर बेसिकली जनरेटर होगा, जनरेटर सेटिंग फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर अभी हमने देखा है जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होना चाहिए OCB अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज का हाफ, ऐसी करंट कितना होना चाहिए शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन 2। तो यहाँ पे ये रेटिंग आ जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज 80 है, इसका हाफ क्या हो गया वोल्टेज आ जाएगा आपका 40। ऐसे ही यदि हम करंट की बात करें तो करंट का हाफ 300 है तो ये आ जाएगा 150। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आ गया वोल्टेज है ना और ये आ गया आपका करंट, ये करंट और ये वोल्टेज। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अज्यूमिंग अ स्ट्रेट लाइन वे करेक्टरिस्टिक फॉर अ DC वेल्डिंग जनरेटर। शॉर्ट सर्किट करंट दिया है यहाँ पे 400 एम्पियर SCC इक्वल्स 400 एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज OCB दिया है यहाँ पे 400 वोल्ट। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरह से है।
करंट और वोल्टेज की सेटिंग बतानी है मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है। तो करंट क्या होता है, ओ सी बी अपॉन करंट होता है शॉर्ट सर्किट अपॉन 2, करंट का ये तो हमने देखा था। आई इक्वल्स क्या होता है फॉर मैक्सिमम पावर, एस सी सी अपॉन 2, ऐसे वी इक्वल्स क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा इसमें 400 अपॉन 2 मीन्स 200 एम्पियर, और वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा आपका 400 है ये भी, तो 200 वोल्ट। तो करंट आ गया ये, मतलब ये आंसर होगा इसका, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है द डीसी पावर सोर्स फॉर आर्क वेल्डिंग हैज़ द करेक्टरिस्टिक 2V प्लस आई इक्वल्स 240, ठीक है। 2V प्लस आई इक्वल्स 240, V इक्वल्स क्या है वोल्टेज है, आई क्या है करंट है। तो मैक्सिमम पावर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। 2V प्लस आई है तो हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ये आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन ये थी आपकी आई अपॉन एस सी सी वी, और राइट हैंड साइड में आर एच एस में क्या है 1। तो हम इसको इक्वेशन को इस तरह से चेंज करते हैं कि आर एच एस में 1 आ जाए, तो इसको 240 डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2V अपॉन 240 प्लस आई अपॉन 240 इक्वल्स मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम पावर का पूछा है इसमें, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम कंडीशन निकालेंगे, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वल्स क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं उस इक्वेशन से जो ओरिजिनल इक्वेशन है, या फिर हम इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें तो V अपॉन 120 प्लस आई अपॉन 240 इक्वल्स 1, ये 2 से डिवाइड किया तो ये इसको कंपेयर कर सकते हैं V अपॉन ओ सी बी ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस आई अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इक्वल्स 1। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो ओ सी बी कितना आ गया आपका, ओ सी बी आ गया 120 वोल्ट, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 240 एम्प्स। मैक्सिमम पावर इलेक्ट्रो वोल्टेज, वोल्टेज पूछा है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम पावर वोल्टेज क्या होता है आपका, V इक्वल्स होता है ओ सी बी अपॉन 2। तो इसका V इक्वल्स आ जाएगा ओ सी बी कितना है 120 अपॉन 2 मीन्स आपका 60 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है इन अ डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन द वोल्टेज लेंथ करेक्टरिस्टिक वाज ऑब्टेन्ड एट वी आर इक्वल्स 20 प्लस 5L, जिसमें L क्या है, L वेरी कर रहा है 5 mm टू 7 mm, और वी आर डिनोट कर रहा है वोल्टेज इन वोल्ट्स, एंड द आर्क करंट वाज वेरीड फ्रॉम 400 टू 500 एम्पियर, ठीक है। और लीनियर पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको इसका इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वोल्टेज है, यहाँ ओ सी बी, और ये आपका करंट एक्सिस है, और ये शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये इस तरह से होता है। अब आपको जैसे कोई भी पॉइंट हो तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, ये वोल्टेज है आपका और ये आपका करंट है, ठीक है। और यहाँ पे यदि पॉइंट ले लें तो ये आपका वोल्टेज है, ये करंट है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यदि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो करंट की रेटिंग कम होगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन्वर्स का रिलेशन है। इनको नाम देते हैं V1 है, I1 है, इसको नाम देते हैं V2 है, ये I2 है। अब पहले केस में 5 mm जैसे वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो V1 क्या हो जाएगा 5 mm के लिए, V2 क्या हो जाएगा 7 mm के लिए। तो V1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 20 प्लस 5, और L की वैल्यू रख देते हैं 5, ठीक है। तो कितना हो गया 25 हो गया प्लस 20, V1 इक्वल्स आ गया 45 वोल्ट। ऐसे V2 निकालें तो V2 इक्वल्स क्या होगा 20 प्लस 5, सेकेंड में L कितना ले लेंगे 7, इक्वल्स क्या हो जाएगा V2 इक्वल्स 35 प्लस 20, तो ये आ गया 55 वोल्ट, ठीक है। ओके, ओपन द आर करंट वेरीड, और करंट की वैल्यू दे रखी है आई की वैल्यू देखिए। अब आपको एक चीज़ समझ में आता है, जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टेज ज़्यादा कौन सा है, ये, तो इस केस में करंट कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वोल्टेज आपका ज़्यादा है मीन्स ये वाला, ठीक है। इसके हिसाब से जैसे हमने यहाँ नोमेनक्लेचर किया है तो ये होना चाहिए आपका ज़्यादा वाला वोल्टेज को हमने क्या माना है V1, और कम वाले वोल्टेज को क्या माना है V2,
ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका करंट क्या होगा, कम होगा। तो V1 55 वोल्ट है, तो करंट I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा आपका 400। ज़्यादा वोल्ट होगा कम करंट, कम वोल्टेज होगा ज़्यादा करंट। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू आ गई 500 एम्प्स। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। ज़्यादा वोल्टेज करंट कम, कम वोल्टेज ज़्यादा करंट। अब इसमें इक्वेशन लगा दो वो वाला, है ना। तो इक्वेशन क्या है आपका, V/OCB प्लस I/SCC शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स 1। अब V की वैल्यू है, पहले केस के लिए लगा दें V, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए V निकालें, तो फर्स्ट में V कितना है 45, तो 45 अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस करंट कितना है 500 अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स 1 आ गया। ऐसे सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस में ये है 55, तो सेकंड केस में क्या है 55 अपॉन OCB प्लस करंट कितना है 400 अपॉन SCC इक्वल्स 1। इनको ये इक्वेशन बन गई एक तरह से, ये इक्वेशन 1 बन गया आपका, इक्वेशन 2 बन गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर का, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से, तो ये 2000 यहाँ भी आ जाएगा और 2000 यहाँ भी आ जाएगा, फिर बाद में कैंसिल आउट आएगा। तो इक्वेशन 1 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ जाएगा, ये 90, ये आएगा 180 अपॉन OCB प्लस 2000 अपॉन SCC इक्वल्स 4। ऐसे ही इसको किया तो ये कितना आ जाएगा, 5 से किया, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 और 2 27 अपॉन OCB प्लस, फिर इसका किया तो ये 2000 अपॉन SCC इक्वल्स 5। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ठीक। बचा क्या 275 अपॉन OCB माइनस 180 अपॉन OCB इक्वल्स 5 में से 4 जाएगा तो 1। दिस इम्प्लाइज OCB कितना आ जाएगा, ये OCB नीचे कॉमन, और 275 माइनस 180, इसको मैं फर्दर इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 275 में से 180 जाएगा 275 माइनस 180, ठीक है 95। तो 95 अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल्स 1, ठीक है। ये आ गए, ये इसके इक्वल 1 है, ओके फाइन। तो ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया आपका 95 वोल्ट, ठीक है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया। क्वेश्चन में क्या हुआ पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। हम इस इक्वेशन वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 45 अपॉन 95 प्लस 500 अपॉन SCC इक्वल्स 1। तो 500 अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स 1 माइनस 45 अपॉन 95। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट 95 माइनस 45 कितना आ गया 40 आएगा। तो 50 अपॉन 95, ठीक है, ये आ गया। तो SCC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, और SCC की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 95 अपॉन 50। तो 500 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया 950, ठीक। तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट कितना आ गया 950 एम्पियर।